शिक्षा कभी खराब नहीं जाएगी। हमको कोई वो कर सर आप पढ़ा रहे हैं, लड़कों को कहिए रोजगार देने वाला बने, और हम कब कहें कि जीवन भर आप लोग यही कीजिएगा। वहां के लोग एंटरप्रेन्योर ज्यादा होते, हमारे यहाँ कैलिफोर्निया वहां के लोग एंटरप्रेन्योर ज्यादा होते, क्योंकि दिक्कत है नहीं कोई चीज का, खेत है, पढ़े लिखे हैं। हमारे यहाँ मैट्रिक के बाद आदमी सोचता है कि कैसे 2 पैसा कमाए, घर बनवाना है, बाप का कर्जा भरना है, बहन का ब्याह करना है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप देखिए कोई इंसान घर बनाएगा इंडिया में पक्का कर्जा में चल जाता है, या कोई अगर बेटी की बहन की शादी किया तो कर्जा में चल जाता है। तो वो आदमी जो एक बहन की शादी में कर्जा में चल जा रहा है, उसको ये समाज वाले आके कह रहे हैं कि तुम व्यापारी बनो, तुम एंटरप्रेन्योर बनो। अरे यार एक शादी में कर्जा में चल गया है, फैक्ट्री कौन सी लगाएगा वो? उसको नसीहत आके देता है ऐसे एंटरप्रेन्योर बनो। समझ में आ गया कि नहीं? हमको कोई वो कर सर आप पढ़ा रहे हैं, लड़कों को कहिए रोजगार देने वाला बने। आपका ठीक ठीक ठीक, तो बहुत बड़का व्यापारी बनता है। तुम बच्चों को लोन दिलाओ, फैक्ट्री खोलने के लिए लोन चाहिए, कम से कम 10 लाख लोन। 10 लाख में कुछ नहीं होने वाला है। 10 लाख में कौन सी होगा? पटना में उतना मकान मालिक सिक्योरिटी मनी ले लेगा। कोई गोदाम डालिएगा ना, गोदाम, उसका सिक्योरिटी मनी ले लेगा 10 लाख। कम से कम 20 लाख चाहिए। तुम बैंक से लोन दिला दो 20-20, और उसकी भरपाई ये करेगा कम से कम 5 साल बाद। हम सबको अभी भेजते हैं कि तुम लोग बिजनेस करो। हम इसलिए नौकरी के लिए बोलते हैं कि एकदम कम इन्वेस्टमेंट, महीने का 5-7 हजार रुपया लगता है। आप लोग का महीने का खर्च कितना है? 5-7 हजार। 5-7 हजार में आपका भविष्य सुधर जा सकता है। और हम कब कहें कि जीवन भर आप लोग यही कीजिएगा? आप सेटल्ड हो जाइए, जॉब कर लीजिए, एक बड़ा सा बिजनेस डाल दीजिएगा, मम्मी पापा को लगा दीजिएगा, बुढ़ापा में उसको देखते रहें, सेटल करके आप अपने देखते रहिएगा। हम मना किए क्या आप लोग को? लेकिन दिक्कत यह आता है ना कि ऊपरी ज्ञान देने लगते लोग, समाज का पता ही नहीं है। यहाँ पर हमसे आप देखे होंगे, हमने कभी आप लोग को ये नहीं कहा होगा कि सेकंड ऑप्शन ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग जिस एज में हैं, अगर हम आपसे ये कहें कि देखो अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक बैकअप ऑप्शन रखो, तो आप लोग का उत्साह इतना प्रबल है कि आप हमें अपना विरोधी समझ जाएंगे। आपको लगने लगे कि इनको हम पे भरोसा नहीं है, हम निकाल लेंगे यूपीएससी, बीपीएससी कौन चाहिए, धड़ से निकाल। प्लान बी उसके लिए चाहिए होता है जिसको कोई मतलब नहीं है, कमजोर है। आपका उत्साह गिरा देता है आप लोग को। नहीं समझ में आया? इसलिए हमको पता है कि तुम लोग में जुनून बहुत है, इसलिए हम कहते हैं इसी जुनून के भरोसे तुम लोग क्या करो, पढ़ लो। शिक्षा कभी खराब नहीं जाएगी, कभी भी फालतू नहीं जाएगी शिक्षा। आप किसी पढ़े लिखे इंसान को मजदूरी कराइए, 10 साल बाद मिलेगा वो बिल्डर बन के मिलेगा आपको। वो आज मजदूरी। और अशिक्षा क्या चीज है कि एक लेबर जो होता है वो 10 साल से ईंटा उठा के मिस्त्री को दे रहा है, 10 साल बाद वो पूछता है मिस्त्री से कै बैग क्या मसाला बना दे। अरे यार आप पढ़े लिखे रहते, आपको 6 महीना मजदूरी किया जाएगा, मिस्त्री को बोलने से पहले अच्छा ई दीवार का है, इतना मसाला में हो जाना चाहिए, धड़ाधड़ बना के रख देंगे कि नहीं? आप लेबर पे जाएंगे, लेबर रहेंगे नहीं, फटाक से क्या बनेंगे? मिस्त्री। मिस्त्री बनने के बाद दिमाग लगाएंगे। किसी आदमी से कहिएगा कि अरे भैया काहे हमको कहा, एक काम करो ठेका पे दे दो, हमसे दिहाड़ी पे काम कराओगे तो इतना पड़ेगा, ठेका पे करा दोगे तो इतना पड़ेगा। धीरे धीरे ठेकेदारी का रेंज बढ़ाते रहिएगा, ठेकेदार बन जाएंगे, ठेकेदार के बाद बिल्डर बन जाएंगे, बिल्डर के बाद बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर देंगे। शिक्षा बहुत बेहतरीन है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा बिल्डिंग गिराया जाए। नोएडा में ट्विन टावर गिरा दिया, हम अपने आंख के सामने देखे थे। हमारा ऑफिस से थोड़ी दूर पे है ट्विन टावर, और वो गिराया हम अपने आंख के सामने देखे, बहुत भयानक गिरा, लगा भूकंप आ जाएगा। आप लोग तो टीवी पे देखे होंगे, सामने से देखे थे हम।